हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को जन्माष्टमी के दिन मनगढ़ के दर्शन कराने वाला हूं। तो चलो चलते हैं। फ़िलहाल में मैं तो घूमते टहलते पहुंच चुका हूं मनगढ़, और आप भी आ जाओ। देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको विशेष विशेष चीज़ें दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने सुना है सब कुछ विशेष होने वाला है। तो ये रहा हमारा एंट्री पॉइंट, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर फ़िलहाल में मैं आपको बता दूँ, कैमरा अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसलिए मैं चोरी से वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो अब आगे की ओर बढ़ते हुए फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हम अंदर आ चुके हैं। तो ये रहा कृपालु धाम का मेन गेट, जहाँ से एंट्री होती थी, मगर अभी जन्माष्टमी के कारण यहाँ से हो रही थी। यहाँ पर हमारे कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप इतनी सुंदर सुंदर फ़ोटो लगी हुई है, इतनी सुंदर सुंदर सीनरी लगी हुई है, दही खाते हुए, फल तोड़ते हुए। हमें देखकर अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे बस हमारे सामने ही हमारे बाल गोपाल कृष्ण जो है खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और फल तोड़ रहे हैं। तो हमने जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने देखा एक रथ रथ पे हमारे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन विराजमान हैं और लगाम खींच रखे हैं। बिल्कुल घोड़ा जो है, रथ जो है वो रेस में है, युद्ध के लिए मतलब तैनात है, ऐसा चित्रकारी दिखाया गया है। तो हमने देखा कि यहाँ पर लाखों की भीड़ होने वाली है। होने वाली क्या है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़े। धूप बहुत तेज़ हो रही थी, जिसके कारण सूरज सामने ही था और धूप बहुत लग रही थी। धूप के साथ गर्मी भी थी, मगर कोई नहीं, यही तो मज़ा है। तो हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर लोग अपनी फ़ोटो ले रहे हैं, मंदिर की फ़ोटो ले रहे हैं। सामने हमें बड़ा सा चीज़ दिखाई पड़ा, मुझे समझ में नहीं आया क्या है। फिर मुझे पता चला कि ये म्यूज़ियम है जो कि बन रहा है। उसके जस्ट पास में मैंने देखा एम्बुलेंस खड़ी है, जिसमें हेल्थ को लेकर के पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और जस्ट सामने बड़ी सी शंख बनी हुई है, पार्क के अंदर बहुत बड़ी शंख, और बगल में ही हमारे गजराज जी विराजमान हैं। फिर हम गेट से थोड़ा और अंदर बढ़े, मतलब कि मंदिर के गेट के लिए। तो हमें सामने भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ी। फिर जस्ट बगल में मंदिर बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत। इसे देखा मैंने तो मेरी आंखें चमक उठी, इतना लाइट मारता है और बड़ा ही खूबसूरत है। तो भाई साहब, ये भक्ति धाम मंदिर है, यही है मुख्य मंदिर। तो देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और अंदर मूर्तियां रखी हुई हैं, जिन्हें देखकर तो भावुक ही हो जाओगे आप, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। सब लोग अपना अपना कैमरा तैनात कर रखे थे, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे में कवर करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर बगल में एक पेड़ है, संतरे का है शायद, जिसके नीचे जो है हमारे कृष्ण भगवान फल तोड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सामने डिस्प्ले पर सीनरियाँ चल रही हैं बड़ी बड़ी। बस धूप बहुत तेज़ लग रही थी, मगर कोई नहीं, सब चलता है, सब अच्छा है। धूप भी लगना जायज़ है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मुझे पार्क में कुछ चीज़ें दिखाई पड़ी, जो कि मुझे समझ में नहीं आई दूर से। तो मैंने सोचा यार आप लोगों को भी तो दिखाना है, चलो थोड़ा पास चलते हैं। तो थोड़ा आगे हम और बढ़े, कैमरे को हमने जूम किया, तब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने पाया कि गोपियाँ वहाँ पर नृत्य कर रही हैं कृष्ण भगवान के संग में। और आगे बढ़ा तो हमने मंदिर को, हम पीछे साइड पहुँच गए। तो हमने आपको पीछे साइड से मंदिर दिखाया। फिर हमने सोचा चलो एक बार गोपियों का नृत्य और देख के आते हैं। हमने देखा तो गोपियाँ हमारे लाला के साथ नृत्य कर रही हैं, जिनको देखकर मैं तो बहुत खुश हुआ। मेरा मन किया मैं यहीं बैठ जाऊं, यहाँ से हटूँ ही। मतलब ऐसा बनाया है ना, ऐसा कलाकारी है कि आप समझ ही नहीं पाओगे रियलिटी है या फिर ये मतलब बनाया गया है, ऐसे चित्रकारी किया गया हुआ है। इतना ज़्यादा रियल है, आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में फ़िलहाल तो चलो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी नज़र सामने पड़ी, हमने कैमरे को जूम किया तो हमने पाया कि कालिया नाग के ऊपर हमारे लाला नृत्य कर रहे हैं। हम थोड़ा बढ़े आगे, उस साइड पहुँचे तो हमने पाया कि और भी बहुत सारी चित्रकारियाँ की गई हैं। यहाँ पर हमने देखा कि गौ माता बनाई गई हैं, हमारे लाला यहाँ खेल रहे हैं, गैया चरा रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ में।
तो हमने देखा यहाँ पे बड़ी महान चित्रकारी है। मैं तो ये सोचता रह गया इन्हें बनाया किसने होगा, वो आर्टिस्ट कैसा होगा, बनाने वाला कितने कलाकारी के साथ बनाया गया होगा। गोवर्धन पर्वत को भी देखो उठा रखा है। थोड़ा सा 2 कदम हम और आगे बढ़े तब हमने पाया कि भैया जी बोल रहे हैं रेलिंग से दूर रहो, मगर उस पे ध्यान मत दो, अब आप पीछे ध्यान दो। पीछे आप लोग देख रहे हो लंका जाने के लिए हनुमान जी और भगवान राम मिलकर के रास्ता बना रहे हैं, वो पीछे लंका बनी हुई है सोने की, और यहाँ पत्थर ले जाते हुए हनुमान जी और उनकी सेना दिखाई गई है। तो हमने देखा, थोड़ा जूम किया बगल में से कि श्री राम भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं शिवलिंग की। तो हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो हमने देखा बड़ा सा श्री राम लिखा हुआ है, जिसे देखकर मेरा दिल प्रसन्न हुआ। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, फिर हमने खूबसूरत सीनरियाँ देखी और हम अभी अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। अब हम बोलें तो गर्भगृह या फिर अंदर जो मुख्य मंदिर है, जो मुख्य मूर्ति है, हम वहाँ पर जाने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था करी गई है। रेलिंग लगा दिया गया है, ये पाइपिंग कर दिया गया है जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमारी नज़र इस मंदिर पर पड़ी और मैंने ये दृश्य देखा, ये दृश्य देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, इतनी ज़्यादा भीड़। और फिर सामने हमने देखा भक्ति मंदिर, जो कि बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही भावुक बनाया गया है, जिसमें सामने राधे राधे लिखा हुआ है। और इस थोड़े से ऊंचाई के पॉइंट से आप लोग देख सकते हैं मंदिर का व्यू ऐसा आ रहा है जैसे मंदिर आसमान से छुआ। तो दोस्तों, यहाँ से वो व्यू का पॉइंट जिसकी हम बात करें, बड़ा ही शानदार लग रहा था। सामने भक्ति मंदिर है, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि दिल को छू गया बिल्कुल। और इस जगह से हमने वो नीचे का पॉइंट देखा। और फिलहाल में मैं आप लोगों को बता दूं, अंदर गर्भगृह की वीडियो बनाने नहीं दिया, इसलिए मैं उस जगह से घूम के अभी फाइनली बाहर आ चुका हूँ। फाइनली मैं बाहर आके अभी जा रहा हूँ जो म्यूज़ियम था उसके नीचे। मुझे लगा यहाँ पर भंडारा चल रहा है, इसलिए मैं उस भंडारे को खाने के लिए वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर पहुँचा तो मैंने लाखों में से पचासों हज़ारों की भीड़ मैंने इधर ही पाया। और फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ भंडारा नहीं चल रहा है, यहाँ पर सारे खाने-पीने की चीज़ें बिकती हैं। हमने थोड़ा ज़ूम किया कैमरे को आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ये रहा समोसा, वहाँ से टोकन लो और इधर से खाने-पीने का सामान लो। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी कुछ खा के ट्राई करें। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं खाऊं क्या यहाँ पे। इधर-उधर देखते हुए, चक्कर-मक्कर करते हुए मैंने सोचा चलो हम भी कुछ खाते हैं। फिर मैंने प्लान बनाया समोसा खाने का। तो दोस्तों, हम लोगों ने समोसे के लिए टोकन लिया और टोकन लेने के बाद हमने समोसे लिए। समोसे लेकर के जब हमने समोसे खाए तो मैंने पाया कि समोसे में स्वाद नहीं है। स्वाद की तो बात मत करो, और समोसे का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर मंदिर का फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें खाने-पीने की देखी, जिसका बहुत ज़्यादा रेट हाई था। और इस शाम का समय हो गया है, तो इस म्यूज़ियम के पास से कुछ इस प्रकार का व्यू दिखाई पड़ता है बाहर का, बड़ा ही खूबसूरत। और वो जो ढलता हुआ सूरज अपनी हल्की-हल्की लाल-सा सी किरणें रख रही हैं, उन्हें देख के तो बिल्कुल दिल ऐसा कर रहा है कि बस यहीं बैठ जाऊं और यहीं रहूं, यहाँ से हिलना ही नहीं है। तो इस खूबसूरत से व्यू का मैंने काफ़ी देर तक देखा, ध्यान लगाया। उसके बाद हमने सोचा चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम वहाँ से निकले और फिर आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे शाम ढलते-ढलते खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मैंने नोटिस किया कि खूबसूरती ही नहीं, खूबसूरती के साथ यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इसलिए हमने सोचा कि अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे घर जाने में 2-3 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि हमारा घर 105 किलोमीटर है। तो हमने बाइक उठाया और निकल लिया। यहाँ पर वीआईपी लोगों के जाने के कारण रोड ब्लॉकेज है। तो ठीक है दोस्तों, घर चलते हैं। बाय बाय। आप लोग आओ और सब्सक्राइब ज़रूर करना। टाटा।